Discuss about exercise 5.3 NCERT class 10th, sum number 4th. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? How many terms mean n? आपने इस AP की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जिसको हम प्लस करें, जिसका सम निकाले तो 636 आ जाए। ठीक है, तो गिवन AP इज 9, 17, 25. Here A is 9, first term is A. A is 9 and difference 17 minus 9, 8. Sn it is given 636. तो Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें A और D की वैल्यू फिल कर देंगे और जो n की वैल्यू फिर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d Sn का फॉर्मूला, यहाँ पे हमने ये जो n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये खुला हुआ फॉर्मूला डाला इसलिए कि हमारे पास a और d की वैल्यू गिवन है 636। n/2 a की वैल्यू 9, n माइनस 1d की वैल्यू 8। ठीक है, तो 2 9 18, 8n माइनस 8, 18 माइनस 8 इजकल टू 10 प्लस 8n इजकल टू 636। तो यहाँ से हम 10 और 8 में से कॉमन फैक्टर 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कॉमन फैक्टर 2 निकाल लिया और 10 को अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें 5 आया और 8 को कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड करें तो 4 बचा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ओपन द ब्रैकेट 5n प्लस 4n स्क्वायर इजकल टू 336। नाउ 636 को हम लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इजकल टू 0 bx, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन यहाँ पे हमारी n है। ठीक है, और a कितनी आ गई हमारी 4 और b के साथ a 5 एंड c माइनस 636। अब ये a b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की ये 4a की वैल्यू और c की वैल्यू, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25 माइनस माइनस प्लस सभी को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 10,176। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 10,201। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे b की वैल्यू 5 फिल की है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली हुई है 10,201, उसको यहाँ पे फिल किया। 2a की वैल्यू 4 2 8, इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने। ये बैक साइड से पेयर बनाकर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ऐसे आपने स्क्वायर रूट निकालने 8 में पहले ही सीखे हुए हैं। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 101, इसका स्क्वायर रूट आ गया 4 2 8। अब एक बार 101 जो प्लस का और एक बार माइनस का लेंगे, तो 101 में से 5 माइनस किया 96 और 96 को 8 से डिवाइड किया 12। अब ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो गई 106 बना, कैंसिल करने पे 53/4 बना, 2 से कैंसिल किया। ये नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इम्पॉसिबल है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू n की हमारी 12 है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12। सम नंबर 5th, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म is 45.
in the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म हमें दी है an 45 एंड sn 400, ये गिवन है। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी, ये हमने फाइंड करना है। तो sn का फॉर्मूला हमने लगाया n/2 a प्लस an, क्योंकि an हमारे पास an की वैल्यू गिवन है। तो a की वैल्यू 5, an की वैल्यू 45 फिल की, 45 प्लस 5 50। 50 जब लेफ्ट की ओर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट की ओर जाकर ये डिवाइड हो गया, ये कैंसिल किया, 0 से 0, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है 16 जो आ गई, ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 16 आ गई। तो अब हमने निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला लगाने से देखो कि आपके पास n भी है, a की वैल्यू भी है, an की वैल्यू भी है, तो d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। an की वैल्यू 45 इट इज़ गिवन, a की वैल्यू 5 इज़ ऑल्सो गिवन, नंबर ऑफ टर्म 16 माइनस 1 d, 16 माइनस 1 15, ये लेफ्ट की ओर जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, तो ये 45 में से 5 गए 40 और इजकल टू 15 d। अब d के साथ 15 है, राइट की ओर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल से कैंसिल किया, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 8/3। नाउ सम नंबर 6, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP are 17 and 350, it is given. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म an इज 350 एंड कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ AP। तो फाइंड करना चाहते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स एंड SN। जो हमारी टर्म्स है उनका हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर उसका हम सम निकालेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 350 एंड a की वैल्यू 17, d की वैल्यू 9। 70 लेफ्ट की ओर गया, इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है, ये माइनस करने पे 333, 9 मल्टीप्लाई लेफ्ट की ओर जाकर डिवाइड हो गया। अब इसके बाद ये n के साथ -1 है, लेफ्ट की ओर जाने से इसका साइन चेंज होकर प्लस किया, n इजकल टू 38, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 38 आ गई। अब हम SN निकालेंगे, मीन कि 38 टर्म्स का सम निकालेंगे, ठीक है। SN n/2 a प्लस an, n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू 17, an 350, 350 प्लस 17 367, ये कैंसिल होकर 38 को 2 से डिवाइड किया 99, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6973। नाउ सम नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इन विच D इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। पहले यो भी आपको गिवन में है, जो फाइंड करना आपने वो लिख लेना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 22 है, कि उसने सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का फाइंड करने के लिए मीन कि नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, उन्हीं का हमने सम निकालना है। डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म A22 इज इक्वल टू 149। तो S22 हम निकालना चाहते हैं। तो S2 निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, A22 भी है, तो A हमने निकालना है। A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A22 इज 149 गिवन, A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21 D, इससे एक कम लिखना होता है। तो D की वैल्यू गिवन है 7, हमने यहाँ पे फिल की, ठीक है। यहाँ पे A जो अननोन जो है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 147, और 147 जो A गया राइट की ओर, इसका साइन चेंज होकर माइनस का हो गया, माइनस करने पे 2 है, A की वैल्यू हमारे पास है 2 आ गई। अब हमने S22 निकालना है। तो S22 निकालने के लिए आपने n/2 a प्लस an का फॉर्मूला गया, बिकॉज an इज ऑल्सो गिवन, और a की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है।
फाइंड किए तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन है 22। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल की, n की वैल्यू, a की वैल्यू, an की वैल्यू, an मीन a22 की वैल्यू, a22 की वैल्यू 149 दी है, ठीक है। 22 को 2 से डिवाइड किया 11 आया, 149 प्लस 2 151, 151 को 11 से मल्टीप्लाई किया 1661। नाउ सम नंबर 8, find the sum of the first 51 terms of the AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Second term 14, third term 18, it is given. तो 51 टर्म्स का सम निकालना, मीन की नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 51। तो जो हमें गिवन है उससे हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर सम निकालेंगे। a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, इससे a कम लिखना डिफरेंस है। तो ऐसे a3 की वैल्यू 18 दी है, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इजकल टू 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि इनमें से जो a या d एलिमिनेट होना चाहिए, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से हमारा a ख़त्म हो गया। जो a प्लस 2d इजकल टू 18 में से a प्लस d 14 को माइनस किया। आप फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हो। जो नीचे वाली जो इक्वेशन इनके साइन चेंज करने होते हैं माइनस करते समय, ये माइनस प्लस है, इसका माइनस, ये प्लस है, इसका भी हमने माइनस किया, प्लस का ये माइनस का एक कैंसिल, 2d में से एक d माइनस की d, 18 माइनस 14 4। तो ये d की वैल्यू है i4। इस d की वैल्यू को नंबर 1 और 2 में फिल कर दूँ तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने d की वैल्यू 4 जो नंबर 1 में फिल की है, a प्लस 4 इजकल टू 14, a इजकल टू 14 माइनस 4 10, ये आ गई। तो इसके बाद आपने ये a n की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। a n की वैल्यू निकाल ली होगी तो हम सम में आसानी से फिल कर पाएंगे। a n की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला का है, a 51 और n की वैल्यू 51 फिल करेंगे, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51, d की वैल्यू 4। 51 में से 1 माइनस किया 50, 50 प्लस 4 200, 200 में 10 प्लस के 210। अब हमने इसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, n की वैल्यू 51/2, a की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल करनी है और नीचे जाकर मैंने फिल किया। an को हम a51 लिखेंगे क्योंकि हमने 51 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे भी s51 लिख सकते हो, ठीक है। तो 210 में 10 प्लस के 220, 220 को 2 से हमने कैंसिल किया 110, 110 को 51 से मल्टीप्लाई किया 5610 हमारा आंसर आ गया। Now sum number 9, the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 70 term is 289. Find the sum of the first n terms. n terms का sum find करना. Sum of 7 term 49, it is given. It mean कि here n is equal to 7 and sum of 17 term is 289. It mean कि n is here n is 17. तो आप दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और फिर आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएगी, उसको प्लस माइनस जो भी करना करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये S7 है, S7 को हम n के प्लेस पे जो हमने 7 लिखा 7.22a, n के प्लेस पे 7 माइनस 1d 49, 2a 7 में से 1 माइनस किया 6d, तो ये दूसरी ओर जाएगा राइट की ओर, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे सीधा भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, पहले इसको कम भी कर सकते हो। इनमें से देखो अगर 2 और 6 में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो हमने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो a को कॉमन से डिवाइड किया तो हमारा a बचा, 6 को कॉमन 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा, ये हमारा a प्लस 3d अंदर बचा क्योंकि हमने इनमें से 2 कॉमन निकाला है। ये 2 से 2 कैंसिल
और ये 7 यो यहाँ पे मल्टीप्लाई या राइट की ओर जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है। a प्लस 3d इजकल टू 7। सिमिलरली आपने जो राइट साइड पे जो S17 की वैल्यू को भी सॉल्व करना है। 17 n के प्लेस पे फिल किया, यहाँ पे भी n के प्लेस पे 17, तो 289 के इक्वल किया। तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाला, अंदर a प्लस 8d बचा, 2 से 2 कैंसिल और ये इधर आकर 17 से डिवाइड हो गया। a प्लस 8d इजकल टू 17। अब सब्ट्रैक्ट किया 1 को फ्रॉम 2 में से, a प्लस 8d इजकल टू 70, a प्लस 3d इजकल टू 7। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस है। ये आपने जब इनको देखना, फिर इस साइन को नहीं देखना, बाद में इस साइन को आपने यूज़ करना है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, कैंसिल हो गए। 8d में से 3d को माइनस करना, इसको नहीं देखेंगे आप। 8 में से 3d को माइनस करें 5d, 17 में से 7 को माइनस करके 10। तो ये 5 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो गया, 5 2 ज़ा 10। अब ये d की वैल्यू नंबर 1 पे मैंने फिल कर दी है। तो नंबर 1 पे d की वैल्यू फिल करने पे बनी इक्वेशन a प्लस 3 2 ज़ा 6। ये हमारा यहाँ पे मैंने d की वैल्यू फिल किया, 3 2 ज़ा 6 इजकल टू 7। 6 जो इधर प्लस है, दूसरी ओर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 7 माइनस 6 1। तो अब हमने s जो निकालनी है, Sn, वो Sn टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो Sn की वैल्यू निकालने के लिए हमने Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू फिल की और ये d की वैल्यू फिल कर दी फार्मूले में। यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 कॉमन है इस टर्म में से और इस टर्म, ये एक टर्म है, प्लस के बाद दूसरी टर्म शुरू हो गई। इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 बचा था, प्लस 9 n माइनस 1, 1 से 1 जो प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। n को n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर आ गया हमारा n टर्म्स का सम। नाउ सम नंबर 10th, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो ये an की वैल्यू 1 नंबर और 2 सेकेंड पार्ट है। ये कहते हैं कि आपने जो a1 a2 a3 इससे टर्म निकालनी है, तो उसको हमने चेक करना है कि वो AP सीक्वेंस है या नहीं। तो हम पहले a1 निकालने के लिए n के प्लेस पे 1 फिल करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे। फिर a2 ये है ना, a2 निकालने के लिए यहाँ पे 2 2 फिल करेंगे n प्लेस पे, ठीक है। तो ऐसे हम 3-4 टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो उसके बाद हम उनकी 15 टर्म्स का सम उसने निकालने के बोला है कि अगर AP है तो 15 टर्म्स का सम निकालो। a1 निकाला, a1 फिल किया n के प्लेस पे, 3 प्लस 4 7। यहाँ पे a2 n के प्लेस पे 2 फिल किया। यहाँ पे इस इक्वेशन में आपने फिल करना है 1 पहले, फिर इसी इक्वेशन पे आपने 2 फिल करना है, ठीक है। फिर इसी इक्वेशन पे आपने 3 फिल करना है, ठीक है। 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 9 10 11, फिर 4 3 जा 12 प्लस 3 15। तो ये हमारा अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम कि इनका सेम आ रहा नहीं। ये हमने a2 टर्म में से a1 टर्म को माइनस करना है और a3 में से a2 को। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। a2 के आंसर में से a1 का माइनस किया, फिर a3 के आंसर में से a2 का आंसर माइनस किया। तो दोनों ही जो डिफरेंस है 4 ही है, क्योंकि a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2, डिफरेंस इज सेम। देयरफॉर a7, ये हमारा 7 11 एंड 15 इज एन AP, ठीक है। अगर AP है तो 15 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। A दिए 7 एंड D डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव टर्म्स, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया, 11 माइनस 7 4। अ नंबर ऑफ टर्म्स आर 15, इट इज़ गिवन। तो सम हम फाइंड करना चाहते हैं 15 टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू 15 यहाँ पे फिल करो, 15/2, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू 4।
तो 15/2, 2 7 जा 14, यहाँ पे माइनस करने पे 14 बचा, 14 4 जा 56। अब जो सॉल्व करके 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया 35, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करने में 5 25 है। अब सेकंड पार्ट है 10th का, an इजकल टू 9 - 5n। a1 निकालो, n के प्लेस पे 1 फिल किया, फिर n के प्लेस पे 2 फिल कर देना है, फिर n के प्लेस पे यहाँ पे 3 फिल करके ये इक्वेशंस बन गई, 2 फिल करके यहाँ पे तो ये इक्वेशन बनी, और इसी में n के प्लेस पे 3 फिल करके ये इक्वेशन बनी। अब इनको सॉल्व किया है, 9 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 5 2 ज़ा 10। ये दोनों को जो सब्ट्रैक्ट किया आपने, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट किया, -1 यहाँ पे हमारा आंसर बना। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 में से 9 माइनस किए 6, माइनस का 6, तो ये डिफरेंस आप निकाल कर देखेंगे कि सेम है या नहीं। a2 में से a1 का आंसर माइनस किया, a2 में से -1 से ये 4 को माइनस किया, -1 से 4 जी सेम साइन है तो ऐड किए, -5, a3 - a2, 6 में से आपने -1 को माइनस करना, -6, ये माइनस जो हमने ये वाला साइन डाला हुआ यहाँ पे, ये a2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, सेम साइन को ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 5 बचा, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे मोर है इसलिए -5 आया। तो a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। सो द लिस्ट 4 -1 -6 इज एन AP। हियर a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू हमारा है -5। d की वैल्यू 5 है जो ऊपर भी हमने निकाली हुई है, और नंबर ऑफ टर्म्स 15। तो SN का फॉर्मूला लगाया, और n की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू ऊपर से हमने फिल की। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 14 15 - 1 14। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 17, ये 8 को ऐसे लगा, प्लस माइनस ये माइनस इसीलिए लगाया, ठीक है। तो ये माइनस करने पे आया -62, क्योंकि माइनस का नंबर जो जहाँ पे मोर है, तो ये कैंसिल करने पे -31 है। 15 को 31 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया -465।